एपिसोड 9 द सीजन फिनाले। द जॉइनिंग के 71 दिन बाद कुसुमायु अपने फैमिली और कबीले के साथ फ्री विल का आखिरी दिन जी रही थी, क्योंकि कुसुमायु पहली ऐसी इम्यून होने वाली है जो हाई माइंड को अपने स्टेम सेल्स देकर कन्वर्ट होने के लिए मान गई। अकेलेपन से तंग आकर आज वो भी अपने फैमिली के साथ जाने हाई माइंड को ज्वाइन कर लेगी। हाई माइंड ने ट्रेडिशनल स्टाइल में एक स्पेशल रिचुअल रखकर कुसुमायु को ये स्पेशल इन्फेक्टेड गैस सुंघाई, जिसे इनहेल करते ही बस कुछ ही सेकंड्स में ये भी हाई माइंड का हिस्सा बन गई। हाई माइंड को ज्वाइन करते ही कुसुमायु ने सारे पालतू जानवरों को आजाद कर दिया और मुस्कुराते हुए अपना गांव छोड़कर बाकी ग्रुप के साथ रहने चली गई, इंडिकेटिंग कि हाई माइंड इस गांव में सिर्फ और सिर्फ कुसुमायु के लिए रह रहे थे। कुसुमायु ने ऑलरेडी कैरल को बताया था कि समय आते ही वो बेझिझक हाई माइंड को ज्वाइन कर लेगी, क्योंकि उसे अपने रियल फैमिली के साथ रहना था। और नॉट सो सरप्राइजिंगली उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। मनुष्यों के आने से पहले जोशिया ने इसे वार्निंग दी कि अच्छा होगा कि उसके आने से पहले ये इधर से चली जाए, क्योंकि हाई माइंड को कैरल के साथ देखकर पता नहीं मनुष्य कैसे रिएक्ट करेगा। माना कि मनुष्य कैरल के लिए खतरा नहीं था, बट हाई माइंड उसे अपने लिए खतरा जरूर मानते थे, भले ये उससे प्यार ही क्यों ना करते हों। कैरल के घर के बाहर एम्बुलेंस पार्क करके मनुष्य ने हॉर्न बजाकर उसे बाहर बुलाया। इनका पहला आई कांटेक्ट बड़ा ही ऑकवर्ड था, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने एक दूसरे को फोन पर माँ बहन की गालियां जो दी थी। कैरल ने मनुष्य से कहा कि वो अपने मशीटी को एम्बुलेंस में रखकर अंदर चला आए, बट मनुष्य ने उसे बताया कि वो घर में नहीं आने वाला। कैरल उसकी एम्बुलेंस में चली आए। मनुष्य की टूटी फूटी इंग्लिश से परेशान होकर कैरल ने फोन में ऑफलाइन ट्रांसलेटर ओपन किया। यह देखते ही मनुष्य ने फौरन उसका फोन लेकर गटर में फेंक दिया, क्योंकि उसे डर था कि फोन के माइक्रोफोन से हाई माइंड इनका प्लान सुन लेंगे। बट मनुष्य की दादागिरी देखकर कैरल की सटक गई और वो मनुष्य को वापस जाने बोलकर गुस्से में अंदर चली गई। मनुष्य को शायद पहली बार कोई अपने लेवल का सरफिरा मिला था। मनुष्य ने सोचा कि चलो अब 5000 किलोमीटर का कड़ा सफर करके आया है तो इतना सेक्रीफाइस कर ही लेते हैं। फिर इसने गटर से फोन को बाहर निकालकर कैरल को वापस बुला लिया। ये ना तो घर में मिलेंगे और ना ही एम्बुलेंस में। मनुष्य चाहता है कि ये दोनों अम्ब्रेला लेकर खुले मैदान में बात करें, ताकि हाई माइंड ड्रोन से इनके लिप्स न रीड कर सके। हाँ, कैरल उसका फोन यूज कर सकती है। यही बातों ही बातों में मनुष्य ने बॉम्ब डाल दिया कि वो हाई माइंड को ह्यूमंस नहीं मानता। मनुष्यों के हिसाब से हाई माइंड सोललेस बॉडीज हैं। एलियन वायरस रहे या कुछ भी, ह्यूमंस ऑलरेडी मर चुके हैं और ये अब कैरल के साथ मिलकर हाई माइंड को खत्म करना चाहता है। ये सुनकर कैरल एकदम शॉक रह गई। कैरल ने उसे किसी तरह समझाया कि ह्यूमैनिटी को अब भी बचाया जा सकता है, उन्हें बम से उड़ाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर मनुष्य हाई माइंड से जरा भी इंटरेक्ट करता तो वो उन्हें अच्छे से समझ लेता। मनुष्य ने कैरल के वीडियोस में देखा था कि जोशिया को ड्रग करने के बाद हाई माइंड ने उसे छोड़ दिया था, बट उसे ये नहीं पता कि एक बार छोड़ने के बाद आखिर हाई माइंड वापस क्यों आए। कैरल ने इधर झूठ कहा कि उसे भी नहीं पता कि वो वापस क्यों आए। कैरल का ये रिएक्शन देखकर मनुष्य का अब इस पर से थोड़ा थोड़ा भरोसा उठने लग गया। कैरल अब धूप में बात करके थक चुकी थी। आगे की बात ये उसके घर में करेंगे। मनुष्य भी फाइनली मान गया, बट घर में जाते ही ये फौरन बग्स ढूंढने लग गया कि कहीं हाई माइंड ने इधर कोई माइक वगैरह तो नहीं छुपाया। इधर मनुष्य का चुटकियां मारकर इशारे करने वाला अल्फा मेल बिहेवियर देखकर कैरल ने उसे वार्निंग दी कि यहाँ ये सब नहीं चलने वाला। कैरल ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे यहाँ कोई सेंसर वगैरह नहीं मिलने वाला, पर तभी मनुष्य को कैरल के मिनी बार में एक डिवाइस मिला। यह देखकर कैरल ने फौरन जोशिया को कॉल लगाया। जोशिया ने इसे बताया कि वो डिवाइस कोई माइक्रोफोन नहीं बल्कि एक मोशन सेंसर है। कैरल ने जब 2011 में प्रेगनेंसी के लिए अपने एग्स फ्रीज किए थे, तब हेलन ने यह सेंसर कैरल के मिनी बार में लगाया था, ताकि वो सीक्रेटली हिसाब रख पाए कि कैरल दिन में कितनी बार दारू पीती है। ये सुनकर कैरल का मानो दिल टूट गया। उसे हेलन से ये उम्मीद नहीं थी। जब हेलन को इस पर भरोसा नहीं था तो दूसरों से क्या उम्मीद लगानी। कैरल को जोशिया से इतना फ्रेंडली बात करता देख मनुष्य को और ज्यादा शक होने लगा कि कैरल जरूर इससे कुछ छुपा रही थी। फिर कैरल मनुष्य को पड़ोसी के घर दिखाने ले गई कि वो यहाँ पर सोएगा।
बट अगेन मनुसो बीइंग मनुसो, उसे किसी अजनबी के घर बिना परमिशन नहीं सोना। कैरल को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मनुसो कहाँ सोएगा, उसने ऑप्शन देकर अपना काम कर दिया। कैरल की संगत में अब मनुसो भी धीरे धीरे अडेप्ट होने लग गया। उसने डिसाइड किया कि वो इसी घर में रहेगा। कैरल के जाते ही मनुसो ने फौरन हाई माइंड को कॉल लगाया कि उसे अभी का अभी उस लेडी से मिलना है जिससे कैरल बात कर रही थी, यानी जोशिया। कैरल ने ऑलरेडी मनुसो को बताया था कि हाई माइंड झूठ नहीं बोल सकते। मनुसो भी इसी चीज को कैरल के खिलाफ यूज करेगा। आधी रात को कैरल की नींद खुलते ही वो फौरन दरवाजे को और ज्यादा सिक्योर करने चली गई, क्योंकि इसे भी मनुसो पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तभी इसने खिड़की से देखा कि मनुसो जिस घर में रह रहा था उसके बाहर जोशिया की गाड़ी खड़ी थी। ये देखकर कैरल फुल ऑन पैनिक मोड में सामने वाले घर में चली गई। अंदर मनुसो और जोशिया आराम से बैठकर मस्त गप्पे लड़ा रहे थे। जोशिया ने अब मनुसो को सब कुछ बता दिया था। सब कुछ मतलब सब कुछ। हाई माइंड के सीक्रेट्स, कैरल और जोशिया का फिजिकल रिलेशन, बाकी इम्यून्स के अपडेट्स, सब कुछ। ये सुनते ही कैरल जोशिया को गुस्से से अपने घर ले गई। कैरल और जोशिया के जाते ही मनुसो ने कॉल करके हाई माइंड के एक और ह्यूमन को बुला लिया। कैरल इस बात से काफी गुस्सा थी कि आखिर जोशिया मनुसो को उनके पर्सनल सीक्रेट्स कैसे बता सकती है। यही जोशिया ने कैरल को बताया कि क्योंकि हाई माइंड मनुसो और कैरल से इक्वली प्यार करते हैं। यस, इक्वली। चाहे मनुसो उन्हें मारने की कोशिश ही क्यों ना करे, उनके लिए मनुसो और कैरल एक ही लेवल पर थे। यह सुनकर कैरल और ज्यादा शॉक हो गई। क्या मतलब जोशिया मनुसो से इक्वली प्यार करती है? इसने जोशिया को साफ साफ बता दिया कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, नो शेयरिंग। बट तभी जोशिया इसे सॉरी बोलकर जमीन पर लेट गई और उसे झटके आने लगे। कैरल फौरन समझ गई कि ये जरूर मनुसो की करतूत होगी। वो फौरन बाजू के घर में चली गई जहां मनुसो एक हाई माइंड के ह्यूमन पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इस सब्जेक्ट को सामने झटके लेता देख मनुसो फौरन बाहर अपनी डायरी और रेडियो लेने चला गया। हाई माइंड के ग्लिच फेज के दौरान मनुसो की ढूंढी वो स्पेशल फ्रीक्वेंसी अलग सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रही थी और उनके नॉर्मल होते ही वो फ्रीक्वेंसी फिर से पुराने सिग्नल पर आ गई, इंडिकेटिंग कि ये हाई माइंड की कम्युनिकेटिंग फ्रीक्वेंसी है। मनुसो ने थ्योरी चेक करने फिर से हाई माइंड के मुंह पर चिल्लाकर उसे सीजर्स में डाल दिया और रिजल्ट फिर से वही था। मनुसो ने ये कैरल को दिखाने की कोशिश की, बट वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के चलते पता नहीं मनुसो ने कितने ह्यूमंस की जानें ली होंगी। कैरल फौरन अपने घर से शॉटगन लेने चली गई। मनुसो को लगा कि शायद वो इस ग्लिच फेज के दौरान हाई माइंड में कैद रियल ह्यूमन से बात कर सकता है, और इसे लग रहा था कि वो कर भी रहा है। पर इससे पहले कि ये अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करे, कैरल ने दीवार पर गोली चलाकर मनुसो को रोक दिया। कैरल फिर फौरन जोशिया का हाल चेक करने अपने घर चली गई। जोशिया बिल्कुल ठीक है, पर तभी इसे लक्ष्मी का कॉल आया। लक्ष्मी को लगा कि इस बार भी ग्लिच के पीछे कैरल ही होगी। एज यूजुअल वो बिना कोई बात सुने उसे हिंदी में माँ बहन की गालियां देने लग गई। फोन रखने के बाद जोशिया ने कैरल को बताया कि मनुसो के रीसेंट बिहेवियर के बाद अनफॉर्चुनेटली इन्हें फिर से इस एरिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये अब और रिस्क नहीं ले सकते। जोशिया के जाने के बाद कैरल ने मनुसो को आजाद कर दिया। मनुसो को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि हाई माइंड उसके बारे में क्या सोचते हैं और इसके एक्सपेरिमेंट में कितने लोगों की जाने गई। सरप्राइजिंगली कैरल मनुसो को छोड़कर जोशिया के पीछे जाने लगी। मनुसो ने कैरल से आखिरी बार पूछा कि उसे लड़की के पीछे जाना है या दुनिया को बचाना है। कैरल बेझिझक गाड़ी में बैठकर जोशिया के पीछे चली गई, इंडिकेटिंग कि कैरल को अब ह्यूमैनिटी को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वैसे भी ये दुनिया को बचाने की आड़ में शुरू से ही बस अपने ही मतलब का काम कर रही थी। मनुसो अगेन इसका टोटल अपोजिट था। फिर कैरल और जोशिया एक से एक रोमांटिक लग्जरी ट्रिप्स पर जाने लगे। ऐसे एक ट्रिप के दौरान मस्त स्कीइंग करने के बाद ये दोनों लव और ह्यूमन हैप्पीनेस के टॉपिक को डिस्कस करने लगे। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जोशिया ने कैरल को बताया कि उसका जॉइनिंग से पहले वाला रोमांटिक पार्टनर, पता नहीं अब वो मेल था कि फीमेल, अब इस दुनिया में नहीं रहा। यानी कैरल को अब थोड़ा कम गिल्ट फील होगा। बट फिर ह्यूमन हैप्पीनेस को साइंटिफिकली डिस्कस करते हुए जोशिया ने फिर से एक बार जॉइनिंग का टॉपिक निकाला कि कैरल जो भी फील कर रही है वो तो कुछ भी नहीं है।
एक बार कैरल भी हाई माइंड का पार्ट बन जाए, उसे तब समझ आएगा कि असली हैप्पीनेस किसे कहते हैं। ये सुनते ही कैरल के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब कैरल को ज्वाइन करने के बाद हैप्पीनेस का मतलब समझेगा? उसने ऑलरेडी हाई माइंड को बताया था कि वो कभी उन्हें ज्वाइन नहीं करने वाली, और वैसे भी वो कैरल की परमिशन के बिना उसके स्टेम सेल्स नहीं ले सकते हैं। तो जोशिया इतनी कॉन्फिडेंस कैसे है कि कैरल भी जल्दी इनका पार्ट बनने वाली है? जोशिया फौरन शांत हो गई। ये देखकर कैरल समझ गई कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हाई माइंड शांत तभी बैठते हैं जब उन्हें कुछ छुपाना होता है, और यहीं कैरल को क्लिक हुआ कि ओ शिट, 2011 में इसने हेलेन के साथ अपने एग्स फ्रीज किए थे। यानी हाई माइंड कैरल के एग से स्टेम सेल्स निकाल सकता है। फोर्स करने पर जोशिया ने भी कंफर्म कर दिया कि यस, हाई माइंड ऑलरेडी कैरल के एग से स्टेम सेल्स निकालकर वायरस पर काम करना शुरू कर चुके हैं, और बस शायद 1 महीने के अंदर ये कैरल को इन्फेक्ट करने वाला वायरस भी बना लेंगे। जोशिया ने इसे समझाते हुए कहा कि हाल ही में कुसुमायो ने भी इन्हें ज्वाइन किया था, और वो ज्वाइन करने के बाद से ही बहुत ज्यादा खुश थी। यही कैरल को फाइनली रियलाइज हुआ कि साला ये हाई माइंड कभी नहीं सुधरने वाले। एक वायरस का नेचर ही होता है हमेशा फैलते रहना, और वो कैरल को इन्फेक्ट किए बिना नहीं रहने वाले। कैरल पर प्यार की बारिश इसीलिए हो रही थी ताकि हाई माइंड उसे डिस्ट्रैक्टेड रखकर वायरस पर काम कर सके, क्योंकि हाई माइंड को जेन्युइनली लगता है कि कैरल को असली खुशी देने उन्हें उसे भी अपना पार्ट बनाना होगा। इधर कैरल की फेक रियलिटी, दिल, भरोसा, सपना सब कुछ टूट गया। इस ग्रैंड रिवेलेशन के कुछ दिनों बाद हमने देखा कि मनुष्य डिक्शनरी लेकर अब भी हाई माइंड पर साइंटिफिक रिसर्च कर रहा था कि तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आई। बाहर जाकर मनुष्य ने देखा कि जोशिया कैरल को हेलीकॉप्टर में ड्रॉप करने आई थी। कैरल और एक स्पेशल कंटेनर को घर के बाहर ड्रॉप करके जोशिया वापस चली गई। कैरल ने मनुष्य से कहा कि वो जीत गया, यानी मनुष्य शुरू से ही सही बोल रहा था, और जोशिया से जबरदस्त ब्रेकअप करके कैरल अब अपने साथ इस कंटेनर में एटम बॉम्ब लेकर आई है। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। अब इस कंटेनर में लिटरल एटम बॉम्ब है या फिगरेटिवली ऐसी कोई चीज है जो हाई माइंड के लिए एटम बॉम्ब की तरह काम करेगी, वो तो अगले सीजन में ही पता चलेगा, जो कि अगर रिपोर्ट्स की माने तो अगले 2 साल तक नहीं आने वाला। होपफुली विंस भैया बाकी काम धंधे छोड़कर अगले सीजन को जल्द से जल्द लाने में लग जाएं। 9 एपिसोड होने के बाद भी अगले सीजन में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। क्या कैरल वाकई में हाई माइंड को उड़ा देगी, या फिर ये बॉम्ब उनके जायंट एंटीना के लिए है? बाकी इम्यून में से कितने कन्वर्ट होने वाले हैं? क्या मनुष्यों का फ्रीक्वेंसी हाईजैक करके हाई माइंड से ह्यूमन को डिस्कनेक्ट करने वाला प्लान काम करेगा, या फिर ये इतना आसान नहीं होने वाला? और अभी तक हमने एक भी एपिसोड में हाई माइंड का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा कि आखिर उनके शेयर्ड मेमोरीज में चल क्या रहा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये वायरस एक्चुअल में ओरिजिनेट कहां से हुआ? तो सीजन 1 का फिनाले हमें आंसर्स देने के बजाय ढेर सारे क्वेश्चंस देकर चला गया। बट फिर भी इस यूनिक कंसेप्ट और मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग, जो कि सैडली रील्स एडिक्ट लो अटेंशन स्पैन ऑडियंस के लिए नहीं बनी, प्लेरिबस सीजन 1 को मिलते हैं सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। मेरे लिए ये 2025 का बेस्ट शो था। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।